हेलो एवरीवन। डेली करंट अफेयर सीरीज में आज हम लोग देखेंगे 28 से 31 जनवरी 2025 के करंट अफेयर, जो कि जनवरी 2025 का आखिरी करंट अफेयर है। तो आते हैं आज के पहले करंट अफेयर पे। हाल ही में श्रीलंका किस देश से अपना सबसे बड़ा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त करने के लिए तैयार है, जो एक तेल रिफाइनरी के लिए 3.7 बिलियन यूएसडी की राशि है। मैं यहाँ पे ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, सीधे आंसर बताते हुए चलूँगा। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, चीन। हाल ही में श्रीलंका किस देश से अपना सबसे बड़ा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त करने के लिए तैयार है, जो एक तेल रिफाइनरी के लिए 3.7 बिलियन यूएसडी की राशि है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, चीन से। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ट्राजन 155 mm टोड आर्टिलरी गन सिस्टम भारत और किस देश द्वारा विकसित की गई है? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, भारत और फ्रांस के द्वारा। ट्राजन 155 mm टोड आर्टिलरी गन सिस्टम भारत और किस देश द्वारा विकसित की गई है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, फ्रांस। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। भारत और फ्रांस द्वारा संयुक्त रूप से विकसित एक प्रमुख रक्षा प्रणाली ने एक तीसरे राष्ट्र से एक निर्यात आदेश प्राप्त किया है, जो सह-विकास और भारतीय कम लागत वाले विनिर्माण की क्षमता को दर्शाता है। और वो तीसरा राष्ट्र कौन है? तो तीसरा राष्ट्र आपका है आर्मेनिया। तीसरा राष्ट्र कौन सा है? आर्मेनिया। ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। फायरफ्लाई नामक अपना वाणिज्यिक उपग्रह समूह कमर्शियल सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन लॉन्च करने वाली पहली भारतीय निजी कंपनी कौन बन गई है? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, पिक्सेल। फायरफ्लाई क्या है? एक कमर्शियल सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन है, मतलब एक गुच्छा होता है सैटेलाइट का। तो इसे लॉन्च करने वाली पहली भारतीय निजी कंपनी कौन बन गई है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, पिक्सेल। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। बेंगलुरु बेस्ड स्पेस स्टार्टअप जिसका नाम है पिक्सेल हैज स्क्रिप्टेड हिस्ट्री बाय लॉन्चिंग द कंट्रीज फर्स्ट प्राइवेट कॉन्स्टेलेशन ऑफ अर्थ इमेजिंग सैटेलाइट फायरफ्लाई, जिसका नाम क्या है? फायरफ्लाई, मेकिंग ए ग्रैंड एंट्री इनटू द फास्ट इमर्जिंग फील्ड ऑफ हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग। और इसे लॉन्च किसने किया है? तो जो बेसिकली देखो, फायरफ्लाई जो है ना, सैटेलाइट का गुच्छा है। फायरफ्लाई क्या है? सैटेलाइट का गुच्छा है। तो 6 सैटेलाइट लॉन्च करना है और पूरे समूह का नाम क्या है? फायरफ्लाई। तो इसे लॉन्च किया स्पेस एक्स के रॉकेट ने। स्पेस एक्स रॉकेट लॉन्च 3 ऑफ पिक्सेल 6 फायरफ्लाई सैटेलाइट। 6 में से 3 सैटेलाइट को लॉन्च किया किसने? स्पेस एक्स के रॉकेट ने। स्पेस एक्स रॉकेट लॉन्च 3 ऑफ पिक्सेल 6 फायरफ्लाई सैटेलाइट। कब? 14 जनवरी को। कहाँ से? कैलिफोर्निया से। कैलिफोर्निया में कहाँ से? वेंडेनबर्ग स्पेस फोर्स बेस, जो कि कहाँ पे आपका? यूएसए में है। तो अगर देश का नाम पूछते हैं तो यूएसए, जगह का नाम कैलिफोर्निया, और एग्जैक्ट कहाँ से? तो वेंडेनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से। और ये जो आपका सैटेलाइट है, द सैटेलाइट्स आर द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रिजोल्यूशन कमर्शियल ग्रेड हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट with the capability to observe the earth in over 150 bands, a technology that is useful in sectors as diverse as agriculture and defense। तो यहाँ पे भी आपका एक काम आएगा, एग्रीकल्चर और डिफेंस सेक्टर में भी। इसके अलावा एक दूसरा बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप कंपनी है, आदित्य बिरला बैक्ड, जिसका नाम है डिकांत्रा। इसने भी अनाउंस किया है सक्सेसफुल लॉन्च ऑफ इट्स स्कॉट मिशन। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि स्कॉट मिशन में, स्कॉट का मतलब क्या हुआ? स्पेस कैमरा फॉर ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग। और ये पूछेगा क्वेश्चन, स्कॉट स्टैंड्स फॉर स्पेस कैमरा फॉर ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग मिशन। और ये किसके लिए है? फॉर स्पेस सर्वेलेंस के लिए है। और ये आपका डिटेक्ट करेगा और ट्रैक्ट करेगा ऑब्जेक्ट्स एज स्मॉल एज 5 सेंटीमीटर। और ये किसका पार्ट है? ये पार्ट है स्पेस एक्स के ट्रांसपोर्टर 12 मिशन का। और जो आपका फायरफ्लाई था, ये भी आपका पार्ट था किसका? स्पेस एक्स के ट्रांसपोर्टर 12 मिशन का। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस क्रिकेट टीम ने 2024-25 विजय हजारे ट्रॉफी जीती है? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, कर्नाटक ने। किस क्रिकेट टीम ने 2024-25 विजय हजारे ट्रॉफी जीती है?
तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा कर्नाटक ने। और कर्नाटक ने इसे 5वीं बार जीता है, ये भी याद रखना है। कर्नाटक ने इसे 5वीं बार जीता है। किसे हरा के? तो विदर्भा को हरा के। कितने रन से? 36 रन से। कहाँ पे हुआ? वडोदरा में हुआ था ये फाइनल मैच। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट प्राइज 2025 की 25वीं वर्षगांठ में कितने विजेताओं को सम्मानित किया गया? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 8। और दिया कहाँ पे जाएगा प्राइज? तो ये आपका दिया गया है कैम्ब्रिज यूके में। गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट प्राइज 2025 की 25वीं वर्षगांठ में कितने विजेताओं को सम्मानित किया गया? तो 8। और इनमें एक भारतीय है जिनका नाम है प्रोफेसर उर्वशी सिन्हा। ये इंपॉर्टेंट है और ये नाम आपसे पूछेगा। क्या नाम है? प्रोफेसर उर्वशी सिन्हा, जो कि फैकल्टी है इन द लाइट एंड मैटर फिजिक्स थीम एट द RRI। और यहाँ पे RRI का मतलब क्या हुआ? रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं, ये है प्रोफेसर उर्वशी सिन्हा जी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान सेंट्रल टोबैगो रिसर्च इंस्टीट्यूट का नाम बदल दिया है। नया नाम क्या है? तो इसका नया नाम क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कॉमर्शियल एग्रीकल्चर, वाणिज्यिक कृषि पर अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय संस्थान। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। ICAR भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंद्री हेडक्वार्टर है, इसका नाम बदल दिया है। इसका नया नाम क्या है? तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कॉमर्शियल एग्रीकल्चर, हिंदी में क्या बोलेंगे? वाणिज्यिक कृषि पर अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय संस्थान। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। यहाँ से एक और पॉइंट आपको याद रखना है। ये जो आपका संस्था है ये फोकस करेगा ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ 4 क्रॉप्स, टर्मेरिक, चिली, कैस्टर एंड अश्वगंधा। ये इंपॉर्टेंट है, ये चारों नाम आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस राज्य सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना लॉन्च की है? तो छत्तीसगढ़ की सरकार ने। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। किस राज्य सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना लॉन्च की है? तो छत्तीसगढ़ की सरकार ने। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। छत्तीसगढ़ के CM कौन है? विष्णुदेव साई। छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर कौन है? विष्णुदेव साई। इन्होंने ही लॉन्च किया। और इस स्कीम के अंतर्गत क्या है? अंडर दिस स्कीम मोर देन 5.62 लाख लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबर्स, बेगास and गुनियास of the state will be given financial assistance of ₹10,000 annually। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 60 साल के अंतराल के बाद किस राज्य में रत्नागिरी बौद्ध परिसर में खुदाई को फिर से शुरू किया? तो सिंपली आपसे पूछ रहा है कि जो रत्नागिरी बौद्ध परिसर है कौन से स्टेट में है? तो उड़ीसा। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। हाल ही में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 60 साल के अंतराल के बाद किस राज्य में रत्नागिरी बौद्ध परिसर में खुदाई को फिर से शुरू किया? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, उड़ीसा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पहला अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन, फर्स्ट इंटरनेशनल ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस कहाँ आयोजित किया गया है? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, गांधीनगर। पहला अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, गांधीनगर। और गांधीनगर में कहाँ? तो गांधीनगर बेस्ड राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी कैंपस में। ये भी आपको याद रखना है। और अगर स्टेट पूछते तो स्टेट आपका हो जाएगा गुजरात। स्टेट पूछते तो गुजरात। इसके अलावा ये आपका 4 दिन का कॉन्फ्रेंस है, 4 डे कॉन्फ्रेंस है। और इसका एम क्या है? टू एस्टैब्लिश इंडिया एज ए सिग्निफिकेंट player in the global Olympic ecosystem, focusing on financial sustainability, strategic planning, and collaborative network to bolster India's bid for 2036 ओलंपिक। तो भारत 2036 ओलंपिक के लिए बीड लगाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दावोस में विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2025 में महाराष्ट्र ने कुल कितने मूल्य के समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए?
कुल कितने मूल्य के समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन बी आपका ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 15.70 लाख करोड़ रुपए। दावोस में विश्व आर्थिक मंच 2025 में महाराष्ट्र ने कितने मूल्य के समझौता ज्ञापनों पर कुल कितने मूल्य के समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए? तो 15.70 लाख करोड़ रुपए। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। सबसे पहले 55वां एनुअल मीटिंग हुआ था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, कहाँ पे? तो आपका दावोस में होता है, हमेशा स्विट्जरलैंड में है। और ये जो मीटिंग हुआ था तो इसकी थीम क्या थी, किस थीम पे बेस्ड था? तो कोलैबोरेशन फॉर द इंटेलिजेंट एज। ये याद रखना है, किस थीम पे बेस्ड था? कोलैबोरेशन फॉर द इंटेलिजेंट एज। और इसमें 5 की प्रायोरिटी थी, एड्रेसिंग 5 की प्रायोरिटी। कौन कौन सा था वो आपका? तो पहला आपका हो गया शेपिंग द ग्लोबल फ्यूचर, रीबिल्डिंग ट्रस्ट। दूसरा आपका हो गया री इमेजिनिंग ग्रोथ। तीसरा आपका हो गया इन्वेस्टिंग इन पीपुल। चौथा आपका हो गया सेफगार्डिंग द प्लेनेट। और पांचवा आपका हो गया इंडस्ट्रीज इन द इंटेलिजेंट एज। तो ये भी याद रखना है। और महाराष्ट्र ने कुल कितने मूल्य के समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए? तो 15.70 लाख करोड़ रुपए। इसके अलावा तेलंगाना ने भी किया है, आंध्र प्रदेश ने भी किया है, यूपी ने भी कुछ किया है, बिहार का पता नहीं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्रमशः पुरुष और महिला इंडिया ओपन 2025 बैडमिंटन खिताब किसने जीता? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, विक्टर एक्सेल्सन और आन से यंग ने। पुरुष और महिला इंडिया ओपन 2025 बैडमिंटन खिताब किसने जीता? तो पुरुषों में जीता है विक्टर एक्सेल्सन ने और महिलाओं में किसने जीता? आन से यंग। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में क्यूलिकोइडस जीनस से संबंधित खून चूसने वाली मक्खियों की कितनी प्रजातियों की पहचान की है? तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? 23। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, जिसमें आपका 13 बिल्कुल नया है, पहली बार रिपोर्ट किया गया है इंडिया में। और इसे लोकल किस नाम जानते हैं? तो भूसी फ्लाइज के नाम से इसे जानते हैं। हाल ही में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में क्यूलिकोइडस जीनस से संबंधित खून चूसने वाली मक्खियों की कितनी प्रजातियों की पहचान की है? तो 23। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, जिसमें 13 बिल्कुल नए हैं, पहली बार रिपोर्ट किया गया है इंडिया में। और इसे लोकली किस नाम जानते हैं? भूसी फ्लाइज के नाम से इसे जानते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के वर्जिन नारियल तेल को भौगोलिक संकेत प्राप्त हुआ है? तो अंडमान और निकोबार। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और अगर सिटी पूछता तो सिटी आपका होता निकोबार, सिटी अगर पूछ लेता तो आपका होता निकोबार। इसके अलावा एक एक्स्ट्रा करंट अफेयर है, एक नाम है क्वाटेमी। ये क्या है? देश का पहला ग्लोबल कार टी सेल थेरेपी है। किसके लिए? फॉर एडल्ट बी सेल नॉन हॉटगिन लाइफोमोमा। शॉर्ट में से बोलते हैं BNHL। BNHL का मतलब क्या हुआ? B स्टैंड फॉर बी सेल, N स्टैंड फॉर नॉन, H स्टैंड फॉर हॉटगिन और L स्टैंड फॉर लाइफोमा। तो आप ये आपको याद रखना है। तो जो आपका क्वाटेमी है, या आप इसे जैसे भी प्रोनाउंस करो, क्वाटेमी, यह देश का पहला फर्स्ट ग्लोबल, ये याद रखना है टर्म, फर्स्ट ग्लोबल कार टी सेल थेरेपी है फॉर एडल्ट बी सेल नॉन हॉटगिन लाइफोमा। शॉर्ट में से बोलते हैं BNHL। और इसका यूज क्या होता है? यूज जेनेटिकली मॉडिफाइड टी सेल्स टू फाइट कैंसर। और इसको लॉन्च किसने किया है? इसको लॉन्च किया है इम्यूनिल थेरेप्यूटिक्स ने, जो कि भारत का लीडिंग सेल एंड जीन थेरेपी स्टार्टअप है एंड बैक्ड बाय इंडियन बिलियनियर एंटरप्रेन्योर किरण मजुमदार शो। तो याद क्या रखना है? क्वाटेमी, जो कि देश का पहला ग्लोबल, ये पॉइंट याद रखना है, देश का पहला ग्लोबल कार टी सेल थेरेपी है। किसके लिए? फॉर एडल्ट बी सेल नॉन हॉटगिन लाइफोमोमा यूज जेनेटिकली मॉडिफाइड टी सेल्स टू फाइट कैंसर। और इसको लॉन्च किसने किया है? इट वॉज लॉन्च्ड बाय इम्यूनिल थेरेप्यूटिक्स, जो कि भारत का लीडिंग सेल एंड जीन थेरेपी स्टार्टअप है एंड बैक्ड बाय इंडियन बिलियनियर एंटरप्रेन्योर किरण मजुमदार शाह। और ये दूसरा ड्रग है,
और ये सेकेंड ड्रग है, सेकेंड ये जो है आपका, ये जो ड्रग है आपका, ये सेकेंड कार्टी सेल थेरेपी है। और इससे पहले आपने न्यूज में सुना होगा नेक्सकार 19 था, जो पूर्ण रूप से स्वदेशी था। ये आपका पूर्ण रूप से स्वदेशी था। और इसको डेवलप किसने किया था? डेवलप्ड बाय इम्यूनो एक्ट। और जो इम्यूनो एक्ट कंपनी है ये आपका इनक्यूबेटेड है एट IIT बॉम्बे। और इसे किसके साथ मिलके डेवलप किया था इम्यूनो एक्ट ने? तो टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के साथ मिलके। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने प्रोजेक्ट स्टारगेट का अनावरण किया, जो एक मजबूत कृत्रिम बुद्धिमत्ता बुनियादी ढांचे की स्थापना के उद्देश्य से एक पहल है? तो ये आपका USA के राष्ट्रपति ने किया है, यानी डोनाल्ड ट्रंप ने। तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने प्रोजेक्ट स्टारगेट का अनावरण किया, जो एक मजबूत कृत्रिम बुद्धिमत्ता बुनियादी ढांचे की स्थापना के उद्देश्य से एक पहल है? तो USA के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने किया है। और कितने का ये प्रोजेक्ट है? तो 500 बिलियन USD का है। कितने का है? 500 बिलियन USD का है। और जो प्रोजेक्ट स्टारगेट है was announced by President Donald Trump along with OpenAI, Oracle and SoftBank CEO। ये याद रखना है, किसके साथ मिलके प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया इसे? तो OpenAI, Oracle, SoftBank के CEO के साथ मिलके। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस संस्थान को 2025 के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र। इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं? इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, शॉर्ट में से बोलते हैं इनक्वायस, ENCOIS। और कौन सी कैटेगरी में दिया गया है इसे? तो इसे दिया गया है इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। और फॉर किसके लिए दिया गया है? तो सबसे पहले याद क्या रखना है कि किस संस्थान को 2025 के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, इनक्वायस को हिंदी में क्या बोलेंगे? भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र को कौन सी कैटेगरी में दिया गया है? तो इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में दिया गया है। यह पर की पॉइंट है। और किसके लिए दिया गया है? फॉर इट्स एक्सेलेंट वर्क इन डिजास्टर मैनेजमेंट। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को अतिरिक्त कितने वर्षों तक जारी रखने की मंजूरी देती है? तो 5 साल के लिए। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को अतिरिक्त कितने वर्षों तक जारी रखने की मंजूरी देती है? तो एडिशनल 5 ईयर। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और जो आपका नेशनल हेल्थ मिशन है ये आपका दो प्रोग्राम का, 2 मिशन का क्या है? इंटीग्रेशन है। कौन कौन सा है? तो एक आपका है NRHM नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, और दूसरा आपका है, दूसरा मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, दूसरा आपका है नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन। तो ये जो आपका जो नेशनल हेल्थ मिशन है ये आपका इंटीग्रेट करता है 2 मिशन को। कौन कौन सा है? तो एक आपका है NRHM नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, और दूसरा आपका है नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन। और NHM कब लॉन्च हुआ था? ये आपका लॉन्च हुआ था 2013 में, 2013 में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में विश्व आर्थिक मंच की ट्रांजिशनिंग इंडस्ट्रियल क्लस्टर पहल में विभिन्न देशों से कितने नए औद्योगिक क्लस्टर शामिल हुए हैं? अब कुल संख्या 33 हो गई है। तो 13 नए इंडस्ट्रियल क्लस्टर शामिल हुए हैं। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। हाल ही में विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ट्रांजिशनिंग इंडस्ट्रियल क्लस्टर पहल में विभिन्न देशों से कितने नए औद्योगिक क्लस्टर शामिल हुए हैं? और अब कुल इंडस्ट्रियल क्लस्टर कितने हो गए? 33। तो 13 नए शामिल हुए। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और जो 13 नए इंडस्ट्रियल क्लस्टर है किस देश से शामिल हुए हैं? तो ऑस्ट्रेलिया से, ब्राज़ील से, कोलंबिया से, इंडिया से, नीदरलैंड से, सऊदी अरब से, स्वीडन से, थाईलैंड से और यूके से। इसके अलावा आपको क्या याद रखना है? जिसमें 5 आपका, इस 13 में 5 आपका इंडिया से है, याद रखना है। 13 में 5 आपका कहाँ से है? इंडिया से है।
और ये जो इनिशिएटिव है ट्रांजिशनिंग इंडस्ट्रियल क्लस्टर इनिशिएटिव, ये आपका लॉन्च हुआ था COP26, मतलब कौन से ईयर में, 2021 में। और इसका एम क्या है, तो इसका एम है टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशन वाइल प्रोमोटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ एंड जॉब क्रिएशन। तो जो आपका ट्रांजिशनिंग इंडस्ट्रियल क्लस्टर इनिशिएटिव है पहले, ये आपका लॉन्च हुआ था COP26 इन 2021। और इसका ऑब्जेक्टिव या एम क्या है, टू रिड्यूस, कम करना ग्रीन हाउस गैस एमिशन को, जबकि हम लोग प्रमोट कर रहे हैं इकोनॉमिक ग्रोथ और जॉब क्रिएशन को। इसके अलावा जो पांच आपका इंडस्ट्रियल क्लस्टर है जो कि भारत से शामिल हुए, कौन सा है, बस आपको नाम याद रखना है, गोपालपुर इंडस्ट्रियल पार्क, काकीनाडा क्लस्टर, केरला ग्रीन हाइड्रोजन वैली, मुंद्रा क्लस्टर और मुंबई ग्रीन हाइड्रोजन क्लस्टर। ये नाम आपको याद रखना है। अब यहाँ से यूपीएससी से पूछ सकता है स्टेट पीसीएस, ये कौन सा शामिल नहीं है 5 इंडस्ट्रियल क्लस्टर में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है, तो भारत चौथे स्थान पे है, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 4। इसके अलावा यहाँ से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि टॉप 10 में कौन कौन है। तो सबसे टॉप पे कौन है, सबसे टॉप पे है आपका अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना वही हम लोग देखेंगे। और अमेरिका के पास टोटल एयरक्राफ्ट कितना है 2025 में, 13,043। दूसरे स्थान पे आपका आता है रशिया। दूसरे स्थान पे कौन सा है, दूसरे स्थान पे है आपका रशिया। रशिया के पास कितना है एयरक्राफ्ट, तो 4,292, 2025 की बात हो रही है। तीसरे स्थान पे है चाइना। चाइना के पास आपका एयरक्राफ्ट कितना, 3,309। और चौथे स्थान पे आपका इंडिया है। इंडिया के पास है 2,229। फिर बाकी 5वें पे है साउथ कोरिया, 6ठे पे है जापान, 7वें पे है पाकिस्तान। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है, ठीक है, ये तो इंपॉर्टेंट है ही। और ये भी इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान कौन से नंबर पे है, 7वें स्थान पे है। 8वें पे है इजिप्ट, 9वें पे है टर्की, 10वें पे है फ्रांस। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। और हाँ, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम प्रतीक IQ करंट अफेयर को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्रत्येक वर्ष किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन के रूप में मनाया जाता है, तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 24 जनवरी। प्रत्येक वर्ष किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन के रूप में मनाया जाता है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 24 जनवरी। और इस साल की थीम क्या है, AI एंड एजुकेशन प्रिजर्विंग ह्यूमन एजेंसी इन ए वर्ल्ड ऑफ ऑटोमेशन। ये इंपॉर्टेंट है, थीम इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्या याद रखना है, इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन कब मनाते हैं, 24 जनवरी को। इस साल की थीम क्या है, AI एंड एजुकेशन प्रिजर्विंग ह्यूमन एजेंसी इन ए वर्ल्ड ऑफ ऑटोमेशन। तो थीम आपको याद रखना है, थीम इंपॉर्टेंट होते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सा देश शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी करेगा, तो हमारा प्यारा देश भारत, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। कौन सा देश शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी करेगा, तो ऑप्शन डी भारत। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत ने किस शहर में साइबर सुरक्षा सहयोग पर दूसरी बिम्स्टेक विशेषज्ञ समूह की बैठक की मेजबानी की, तो नई दिल्ली में, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। भारत ने किस शहर में साइबर सुरक्षा सहयोग, साइबर सिक्योरिटी कोऑपरेशन पर दूसरी बिम्स्टेक विशेषज्ञ समूह की बैठक की मेजबानी की, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा नई दिल्ली। और जो पहला हुआ था, द फर्स्ट बिम्स्टेक एक्सपर्ट्स ग्रुप मीटिंग ऑन साइबर सिक्योरिटी वाज आल्सो होस्टेड बाय इंडिया, और कौन से ईयर में, 2022 में। तो पहला आपका हुआ था 2022 में, और दूसरा कब हो रहा है, 2025 में, 21 जनवरी 2025। इसके अलावा यहाँ से एक और पॉइंट याद रखना है, इंडिया also presented about its initiative of India Cyber Crime Coordination Center, I4C शॉर्ट में से बोलते हैं, और किस पे, तो ऑन साइबर हाइजीन फॉर स्कूल चिल्ड्रेन। ये इंपॉर्टेंट है। इंडिया ऑल्सो प्रेजेंटेड अबाउट इट्स इनिशिएटिव ऑफ इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, I4C, और किस टॉपिक पे, तो ऑन साइबर हाइजीन फॉर स्कूल चिल्ड्रेन। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से यूपीएससी और स्टेट पीसीएस क्वेश्चन पूछती है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस संस्था ने महिलाओं के
स्वास्थ्य के मुद्दों को संबोधित करने की आर्थिक क्षमता को दर्शाते हुए एक रिपोर्ट जारी की है जिसका शीर्षक है ब्लूप्रिंट टू क्लोज द वुमेन्स हेल्थ गैप। तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, हिंदी में क्या बोलते हैं, विश्व आर्थिक मंच ने, विश्व आर्थिक मंच ने हाल ही में किस संस्था ने महिलाओं के स्वास्थ्य के मुद्दे को संबोधित करने की आर्थिक क्षमता को दर्शाते हुए एक रिपोर्ट जारी की है जिसका शीर्षक है ब्लूप्रिंट टू क्लोज द वुमेन्स हेल्थ गैप। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच ने। और इसमें एक पॉइंट आपको याद रखना है जो एड्रेसिंग की है, वुमेन स्पेसिफिक हेल्थ चैलेंजेस कुड अनलॉक 400 बिलियन USD इन ग्लोबल GDP एनुअली बाय विच ईयर, तो 2040 2040 तक। और ये किसके सहयोग से बनाया गया है रिपोर्ट, तो मैकिन्से हेल्थ इंस्टीट्यूट के सहयोग से। और इसमें एक बात बताया गया है कि महिलाएं पुरुषों की तुलना में अपने जीवन का 25% अधिक खराब स्वास्थ्य में बिताती है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। गणतंत्र दिवस परेड 2025 में पहली बार तीनों सेनाओं की संयुक्त झांकी की थीम क्या है, तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, सशक्त और सुरक्षित भारत। गणतंत्र दिवस परेड 2025 में पहली बार तीनों सेनाओं की संयुक्त झांकी की थीम क्या है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, सशक्त और सुरक्षित भारत। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। संजय बैटलफील्ड सर्विलांस सिस्टम का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए जो संजय है क्या है, एक एडवांस बैटलफील्ड सर्विलांस सिस्टम है। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, युद्ध क्षेत्र में पारदर्शिता बढ़ाना और निर्णय लेने वाली प्रणालियों को जानकारी प्रदान करना। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। सबसे पहले संजय को लॉन्च किसने किया, तो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने। और ये क्या है, एक एडवांस बैटलफील्ड सर्विलांस सिस्टम है। और ये क्या करेगा, तो बढ़ाएगा टू इन्हेंस बैटलफील्ड ट्रांसपेरेंसी थ्रू ए सेंट्रलाइज्ड वेब एप्लीकेशन। और इसे स्वदेशी रूप से विकसित किया गया किसके द्वारा, तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा। ये याद रखना है, किसके द्वारा, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, शॉर्ट में क्या बोलते हैं, बेल, BEL। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस संस्था ने राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक फिस्कल हेल्थ इंडेक्स 2025 प्रकाशित किया है, तो नीति आयोग ने। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। किस संस्था ने राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक फिस्कल हेल्थ इंडेक्स 2025 प्रकाशित किया है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, नीति आयोग। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। सबसे पहले इसको लॉन्च किसने किया, तो इसे लॉन्च किया जो 16वें फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन है डॉक्टर अरविंद पनगाड़िया। किसने लॉन्च किया, जो 16वें फाइनेंस कमीशन वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर अरविंद पनगड़िया ने इन्होंने इसे लॉन्च किया। टाइटल क्या था, फिस्कल हेल्थ इंडेक्स 2025। कब लॉन्च किया, 24 जनवरी 2025 को। कहाँ पे, नई दिल्ली में। और इसमें मेन पॉइंट क्या है, द रिपोर्ट प्रोवाइड्स ए कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट ऑफ द फिजिकल हेल्थ ऑफ 18 मेजर स्टेट। 18 मेजर स्टेट का इसमें आपका रिपोर्ट है जो कि बेस्ड है 5 की सब इंडिकेटर पे, जो कि बेस्ड है 5 की सब इंडिकेटर। कौन कौन सा है, तो आपका है क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर, क्वालिटी ऑफ, याद रखना है, जो 5 की सब इंडिसेज है, तो ये आपका इंडिकेटर जो 5 की सब इंडिकेटर है ये कौन कौन सा है, क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर है, पहला हो गया। दूसरा आपका हो गया रेवेन्यू मोबिलाइजेशन, ठीक है, दूसरा आपका हो गया रेवेन्यू मोबिलाइजेशन। तीसरा आपका हो गया फिस्कल प्रूडेंस। चौथा आपका हो गया डेप्थ इंडेक्स और पांचवा आपका हो गया डेप्थ सस्टेनेबिलिटी। तो 5 की सब इंडिकेटर कौन से है, क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू मोबिलाइजेशन, फिर तीसरा आपका है फिस्कल प्रूडेंस, चौथा आपका हो गया डेप्थ इंडेक्स, पांचवा आपका हो गया डेप्थ सस्टेनेबिलिटी। अब रैंकिंग देख लेते हैं। तो सबसे अच्छा स्कोर किसने किया है, FHI स्कोर, तो उड़ीसा ने किया है 67.8। कौन से रैंक पे है, तो पहले स्थान पे कौन है, उड़ीसा है। ठीक है, बाकी हम लोग इसे डिटेल में ज़्यादा नहीं देखेंगे, PDF में डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। आप वहाँ बाकी जो आपका जो 5 की इंडिकेटर है, सब इंडिकेटर,
जैसे क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू मोबिलाइजेशन, फिजिकल प्रूडेंस, डेप्थ इंडेक्स, डेप्थ सस्टेनेबिलिटी। तो आप लोग यहाँ से पीडीएफ में देख सकते हो, हालांकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। हाँ, आप स्टेट वाइज देख लो। तो टॉप पे आपका उड़ीसा है पहले स्थान पे। उड़ीसा का स्कोर क्या है? 67.8 है। फिर आपका छत्तीसगढ़ है 55.2 है। तीसरे पे है गोवा 53.6 है। झारखंड है चौथे स्थान पे 51.6 है। बाकी देखो टॉप 5 याद कर लो बस। और पाँचवें पे है 50 गुजरात है, स्कोर क्या है 50.5 है। बाकी यूपी वाले यूपी का याद रख ले, बिहार वाले बिहार का याद रख ले। जैसे यूपी कौन से स्थान पे है? यूपी आपका 7वें स्थान पे है। और आपका महाराष्ट्र है 6ठे स्थान पे, मध्य प्रदेश है 9वें स्थान पे। और बिहार आपका हो गया, बिहार आपका है कौन से स्थान पे? 13वें स्थान पे। और राजस्थान का पेपर आने वाला है, तो राजस्थान का इसमें, हाँ राजस्थान है 12वें स्थान पे। राजस्थान 12, बिहार 13। और स्कोर भी याद रखना, जैसे बिहार का स्कोर कितना है 27.8 और राजस्थान 28.6। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या याद रखना है? 4 कैटेगरी है, अचीवर, फ्रंट रनर, परफॉर्मर, एस्पिरेशनल। तो अचीवर में कौन कौन है? ओवरऑल की बात हो रही है, ठीक है, यहाँ पे ओवरऑल स्कोर की बात हो रही है, ठीक है, बाकी अलग अलग है। तो अचीवर में उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, गोवा है, झारखंड है, गुजरात है। फ्रंट रनर में कौन है? महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है, तेलंगाना है, मध्य प्रदेश है, कर्नाटक है। परफॉर्मर में तमिलनाडु, राजस्थान, बिहार, हरियाणा। एस्पिरेशनल में केरल है, वेस्ट बंगाल है, आंध्र प्रदेश और पंजाब है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत सरकार ने किस वर्ष तक 10,000 भौगोलिक संकेत टैग हासिल करने का लक्ष्य रखा है? 2030 तक। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। भारत सरकार ने किस वर्ष तक 10,000 भौगोलिक संकेत टैग हासिल करने का लक्ष्य रखा है? 2030 तक। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में फिक्की फ्रेम्स का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? आयुष्मान खुराना को। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। हाल ही में फिक्की फ्रेम्स का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? आयुष्मान खुराना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पहला अर्न रुपे क्रेडिट कार्ड किसके साथ सहजता से एकीकृत है? तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है, जो अर्न रुपे क्रेडिट कार्ड है किसका है? IDFC फर्स्ट बैंक का है। किसका है? IDFC फर्स्ट बैंक का है। और ये किसके साथ एनेबल्ड है? तो ये आपका है UPI के साथ। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अब यहाँ डिटेल में देख लेते हैं। IDFC फर्स्ट बैंक हैज़ कम अप विथ ए UPI enabled फर्स्ट अर्न रुपे क्रेडिट कार्ड दिस वीक। तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा UPI। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में कौन सा शहर भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण, शॉर्ट में से बोलते हैं IWAI, का 6ठा क्षेत्रीय कार्यालय बन गया है? तो वाराणसी। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। हाल ही में कौन सा शहर भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण IWAI, इसे के IWAI का मतलब क्या हुआ? इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, हिंदी में क्या बोलते हैं? भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण का 6ठा क्षेत्रीय कार्यालय कौन सा शहर बन गया है? तो वाराणसी। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। इससे पहले 5 थे रीजनल ऑफिस, कहाँ कहाँ पे? तो गुवाहाटी असम में, पटना बिहार में, कोची केरला में, भुवनेश्वर उड़ीसा में और कोलकाता वेस्ट बंगाल में। और छठा आपका बना है वाराणसी उत्तर प्रदेश। और आज के आखिरी करंट अफेयर पे आते हैं। हाल ही में कौन से 2 भारतीय शहर रामसर कन्वेंशन के तहत मान्यता प्राप्त आर्द्रभूमि शहरों की सूची में शामिल हुए हैं? और ये पहली बार हुआ है, ठीक है, पहला शहर है इंडिया का। तो कौन से 2 शहर है ऐसे? इंदौर और उदयपुर। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। राजस्थान का उदयपुर एंड मध्य प्रदेश का इंदौर हैव बिकम इंडियाज फर्स्ट 2 cities टू रिसीव इंटरनेशनल एग्रेडिएशन एज वेटलैंड सिटीज अंडर रामसर कन्वेंशन। और अभी वैश्विक स्तर पे 31 ऐसे शहर हैं जिन्हें इस सम्मानित टाइटल प्राप्त है। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ करंट अफेयर को ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको जनवरी 2024 से लेके जनवरी 2025 तक का करंट अफेयर का संकलन टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।